माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। हमारी विनती को मानकर आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस नाटक के पीछे एक खास शिक्षा है जो सभी के लिए एक सरप्राइज थी। वो सरप्राइज ये है कि आपको पता चल जाएगा देखने के बाद में। तो आइए शुरू करते इस नाटक को। ये एक छोटे से गांव का मिडिल क्लास घर और इस घर का चिराग राजू। राजू आज बहुत खुश है क्योंकि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। क्या आपको पता मैं स्कूल जाकर नई नई किताबें पढ़ूंगा, नए नए दोस्त बनाऊंगा और नए नए खेल भी खेलूंगा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल। अरे राजू बेटा चलो जल्दी से दूध पी लो। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पी। अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते, चलो जल्दी से पी लो। तुम्हें पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा, दूध पियोगे तो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। चलो जल्दी से पी लो मेरे प्यारे बेटे। अब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, 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 कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये कितना खुश है, परमेश्वरा इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वैसे बाबा कहाँ पर है? वो मेरे स्कूल का सामान लेने के लिए गए थे ना। अरे बेटा वो अभी आते ही होंगे। राजू के पापा आ गए। ये बाबा आ गए। आप मेरे स्कूल का सामान लेके आए हो क्या? बेटा गए और बाबा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? ये रही तेरी पानी की बोतल। और ये रहा तेरा टिफिन। कैसा है? ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये रही तेरी किताबें। आप मेरे कलर स्केच पेन्स लेके आए हो क्या? बेटा गए और बाबा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? ये अब मैं इन कलर स्केच पेन से पूरी दुनिया को रंगूंगा। इस आसमान को मैं नीला कर दूंगा और इन पेड़ पौधों को मैं हरा कर दूंगा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। सावित्री, हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हम हमारे बेटे को जरूर पढ़ाएंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे और उसकी जिंदगी में हम खुशियों के रंग भर देंगे, चाहे इसके लिए हमें दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हाँ हम उसे खूब पढ़ाएंगे, खूब बड़ा बनाएंगे। बाबा देखो मैंने एक स्केच बनाई है, कैसी है? अरे वाह कितनी अच्छी है। कितना उत्साही है, जा इसे साथ ही लेकर सो जा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। बाबा आप मुझे कल जल्दी स्कूल छोड़ने के लिए आओगे ना? बेटा गए और बाबा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? कल मैं तुम्हें सुबह जल्दी स्कूल छोड़कर आ जाऊंगा। चलो चलो राजू बेटा जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। राजू स्कूल जाने के रंग बिरंगे सपने देखते देखते सो गया, लेकिन वह अंधेरी रात उस परिवार के लिए एक भयानक अंधेरा लेकर आई थी। क्या हुआ राजू बेटा? आप कहाँ हो? हम तो तुम्हारे पास हैं। आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई बाबा। सावित्री, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चलो जल्दी चलो। टेबल के ऊपर है। तो बैठिए, ये बैठिए। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
घंटों के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। क्या? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? राजू के पापा, हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद कर दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम रह जाऊंगा। ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन आपको ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए। मेरे बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। भाई साहब ऐसा मत कीजिए। भाई साहब मेरे बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद कर दीजिए। पैसे तो हमारे पास बहुत मिलेंगे। क्या गिरवी रखने के लिए कुछ है? नहीं भाई साहब, हम बहुत गरीब हैं। तो कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। भाई साहब राजू के पापा, पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं हो पाया सावित्री। बाबा क्या हुआ बेटा? मेरी आंखों का इलाज हो तो जाएगा ना? मुझे कल स्कूल जाना है। हाँ बेटा, हो जाएगा। मुझे कल स्कूल जाना है। बेटा गए और बाबा ना माने, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? नहीं महीना जी अपना साइड बाबू हल्ला मना थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब हम आपको एक अपर क्लास फैमिली का किस्सा सुनाते हैं। तो आइए ये किस्सा सुनते हैं। पापा ये क्या है? बेटा ये वही गुड़ी है, ये वही खिलौना है जिसे तुम रोज खेला करती थी। कितना सुंदर है। हाँ बेटा। हेलो मिश्रा जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। आपका काम अभी कैसा चल रहा है? ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा पापा ये क्या है? बेटा वो आसमान है। आसमान ऐसा दिखता है? हाँ बेटा, कितना सुंदर है। सही कहा तुमने। पापा वो हरे हरे क्या है? बेटा वो पेड़ है जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ ऐसे दिखते हैं? हाँ बेटा, कितने सुंदर है। सही कहा जी। आप अपनी बेटी का कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करा लेते? नहीं, इसकी आंखों का ऑपरेशन आज ही हुआ है। ये इस दुनिया को आज पहली बार देख रही है। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। इस नेत्रहीन की आंखों का इलाज इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पिताजी के पास इलाज के लिए पैसे थे और राजू के पापा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। किसी ने बिल्कुल सही लिखा है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह चीज़ अचानक से हमारे पास से चली जाती है तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। अब हम आपको एक टास्क दिखाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि लोगों की आंखें बंद कर देने पर उन पर क्या बीतती है। आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांध के स्टेज से नीचे उतरना है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जगह पे जा सकते हैं।
सभी ने देखा इन लोगों की आंखें केवल 2 मिनट के लिए छीन ली गई तो इन्हें क्या हो गया। उन नेत्रहीन ज़रूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं है। क्या हम सब थोड़ा थोड़ा उनकी मदद करके उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकते? हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों के लिए रोज़गार की सुविधा खड़ी करने के लिए उनकी मदद करें। राज्य ही क्यों, हर वह मनुष्य जो नेत्रहीन या विकलांग है उसकी मदद कीजिए। भगवान ने हमें ठीक बनाया है इसलिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हम तो सपने देख लेते हैं लेकिन जिन आंखों में रोशनी नहीं है वो सपने कैसे देख पाएंगे, इसलिए उनकी मदद करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय